नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ के बारे में, जहां पर आपकी लाइफ में लाइट मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका करेज बढ़ेगा, जहां पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस पराक्रम को सही जगह इस्तेमाल करने से आपकी लाइफ में बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आप इस चीज को लेकर एटीट्यूड में आ गए, इस चीज को लेकर अपनों से ही फाइट करने लग गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाने लगे, तो शनि का 10th एस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं प्रेशर देगा। कहीं ना कहीं वो कॉस्मोस, वो प्रकृति आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस देने वाली है, रोड ब्लॉक्स करने वाली है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है जहां पर आप अपनी एनर्जीज को समझ सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं, आपको कैसे अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की आवश्यकता है, कैसे आप एक जिम हिट करने की कोशिश करेंगे, कैसे अपने पोस्चर को चेंज करने की जरूरत फील करेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, कैसे नेम फेम आइडेंटिटी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ के बारे में, बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति का 5th हाउस में जाना यानी कि 5th हाउस का मालिक अपने से 4th चले गए, अष्टम भाव में चले गए हैं, जेमिनी साइन में। तो 5th हाउस का मालिक जहां पर शनिदेव कॉन्क्रीट चीजों को चाहते हैं, जहां पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, वहां पर कुछ अननेसेसरी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कोई चाइल्डिश एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है, मल्टीपल लेवल पे चीजों को लगाना और वहां पर एक रियलिटी हिट करना और फिर रियलाइज करना, यार ये तो पेन, आपको लाइफ में पेन मिल गया। जहां आप पीस के लिए जाना चाहते थे, जहां प्लेजर के लिए जाना चाहते थे, जहां आप सीक्रेटिव चीजों को करना चाहते थे, वहां पर सडनली आपकी लाइफ में पेन आ गया, सडनली लाइफ के सिनेरियोज बदल गए। मेरी एक एडवाइस है, 2nd लॉर्ड होके, 5th लॉर्ड होके जुपिटर आपके 8th हाउस में गए। जितना इतना में शांत रहेंगे, जितना अपनी एक्शंस को ऑडिट करते चले जाएंगे, जितना आप लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इस समय किसी अतीत की याद आ सकती है, पुराना इंसान, कोई पुराना व्यक्ति, पुराना चैप्टर दोबारा रीओपन हो सकता है। लेकिन इसको कितना एंटरटेन करना है, कितना नहीं करना है, यहां पर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। यहां पर कुछ चीजें आपको क्लैरिटी भी देती हुई नजर आएंगी, कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है, उसके बारे में सिनेरियोस पता चलेंगे। सैटर्न जहां बैठते हैं वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव कर देते हैं चीजों को, आपके आसक्ति बढ़ा देते हैं, यानी कि आपका पैशन बढ़ा देता है। तो आप किसी को इस समय बहुत मेजर लेवल पे चेस भी करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन अगर आप वो आपके लिए अलाइन नहीं है आपके फ्यूचर के साथ, अगर वो आपके साथ रियलिस्टिक वे में आपके साथ कमिटेड नहीं है, तो शनिदेव यहां पर जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 19th ऑफ जैन के बाद, आपको यहां पर कुछ ना कुछ हिट करती हुई नजर आएगी, यानी कि लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रियलिटी हिट करती हुई नजर आ रही है आफ्टर 19th ऑफ जैन। और 19th ऑफ जैन के बाद रियलिटी हिट तो करेगी, एक पॉजिटिव चीजें लग्नेश आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। आपके पास वो पराक्रम होगा, वो फाइट करने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फाइट करने का। या फिर आप किसी से अभी रियलिटी हिट हुई है आपको रिसेंटली, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो 19th ऑफ जैन के बाद कहीं ना कहीं वो चांसेस बनेंगे जब आपका पराक्रम बढ़ता चढ़ता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप इंटरनल लेवल पे अपने आप से फाइट कर पाएंगे, आपका जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं शुक्र देव का आपके 3rd हाउस में आना जो आपके पार्टनरशिप का भी कार्य है, तो पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट करोगे कि ये मेरे लिए रिश्ता बना था या नहीं बना था। ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी, ये एक्सेप्टेंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्लैरिटी आपको देने वाली है। तो ये लाइट, ये प्रकाश आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 5th लॉर्ड आपके 3rd लॉर्ड आपके 5th में है, 5th लॉर्ड आपके 8th में है। तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, या कहीं ना कहीं मन में वो क्रेविंग आएगी, यार किसी को कुछ फ्लर्ट करना है, किसी के साथ कुछ मैसेज करना है, किसी को अप्रिशिएट करना है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा उसका इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी, आपके बिहेवियर और आपके रिलेशनशिप पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इस समय कुछ अप्रिशिएट किसी को करेंगे तो बहुत डिफरेंट लेवल पे करने वाला है। आपका जो माइंडसेट है ना, जो फ्लर्ट करने की एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं फुल प्रूफ बढ़ने वाली है। यानी कि 15th ऑफ जैन के बाद आपकी लाइफ में एक अलग तरह का एनर्जी, एक अलग तरह का चार्म देखने को मिलेगा। वो ऐसी चीजें हिट करेगा जहां पर आपको लगेगा, यार मैं सब चीजें कितने प्यार से चीजों को मोल्ड कर सकता हूं, कितने अच्छे से डिप्लोमेसी दिखा सकता हूं। लेकिन 5th हाउस का मालिक, 2nd हाउस का मालिक 8th हाउस में है। मैं आपको फिर एडवाइस करना चाहता हूं,
अपनी एनर्जी को सही जगह सोच समझ कर लगाइएगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स आने वाले फरवरी में आपका वेट कर रहे होंगे। और मेरी एक एडवाइस है, जितना चुप रह सकते हैं, जितना खुद को होल्ड कर सकते हैं, जितना अपने छोटे छोटे प्लेजर को ऑडिट कर सकते हैं, उतना अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आपका बना बनाया वो कॉन्क्रीट रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए। आपका विजडम हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विजडम हिट करने वाली चीजें दिखाई दे रही है। आपका एटीट्यूड, आपका जो बोल्डनेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वही बोल्डनेस जहां अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने में होनी चाहिए थी, उसको हार्म करने में अगर हो गई तो दिक्कत परेशानी यहां पर बढ़ सकती है। आपका कहीं ना कहीं यहां पर एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, आपका फ्लर्ट करने का तरीका कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे तो आगे लेके जाएगा। कुछ ऐसे कमेंट आपके होंगे जो लोग आपके बातों से खुश होते हुए नजर आएंगे, आपके ह्यूमर को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको गलत पैटर्न पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है। प्लस एब्यूजिव लैंग्वेज का कम इस्तेमाल करना, भगवान का नाम ज्यादा लेना, अपने पार्टनर के साथ मंत्र चैंटिंग करना, छुप के कोई साधना करना, यानी कि आप साथ में सोशल मीडिया, आपके पास एक अच्छी रेमेडी है। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड है, आप वीडियो कॉल के थ्रू बैठकर सामने सामने बैठकर, क्योंकि लग्नेश मंगलदेव और मंगलदेव कंबस्ट भी सूर्य से बहुत टाइम तक रहने वाले हैं, तो आप साथ में बैठकर किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले या कम्युनिकेशन एंड करने से पहले साथ में बैठकर हनुमान चालीसा रिसाइट कर सकते हैं। ऑड लग सकता है लेकिन बहुत ही रामबाण रेमेडी है आपके लिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करेंगे तो 7th हाउस को देखेंगे। 7th लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। उनका 2nd हाउस में जाना पार्टनर को सपोर्ट करने वाली योग बात बता रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, किस तरह का हेल्थ चैलेंजेस, उसको क्योस को खत्म करना, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट की तरफ आपको लेके जा रहा है। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आप मैरिज के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हो, आप मैरिज के लिए कितना ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हो, कहीं ना कहीं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेते हो। आपकी डिपेंडेंसी जो अपने पार्टनर के ऊपर थी वो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर लेने की जिम्मेदारी का समय आ चुका है। राहु का 4th हाउस में बैठना कुछ गड़बड़ करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति बैठना आपको ईगो क्लैश देगा। आपको लगेगा आप ही सही हो। आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करोगे ना 15th जैन के बाद, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके अंदर कम्युनिकेशन करने का तरीका बढ़ जाएगा, आप अपने अंदर में जो भरे बैठे हो ना वो कहीं ना कहीं उगलते हुए नजर आओगे, वो कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आओगे, वो कम्युनिकेट करते हुए नजर आओगे। लेकिन मेक श्योर कीजिए किसी को लेकर ऑब्सेसिव होना और अपने पार्टनर से अगेंस्ट चले जाना, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में अपनी रिलेशनशिप को हैम्पर करना आपके लिए कहीं ना कहीं वो कील की तरह काम करेगी, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पेन देती हुई नजर आएगी। और शनि का 3rd एस्पेक्ट आपको यही सिखाना चाहता है कि आप अपनी पार्टनरशिप को लेके एफर्ट डालो। जितना आप किसी और के लिए एफर्ट डाल रहे हो उतना अगर आप इस मैरिज के लिए डाल दोगे ना, आपकी लाइफ यहां से यहां पहुंच जाएगी। ये लाइट आने का समय आ गया है, ये फ्लो हो रहा है ऊपर से। मैं आपको जो बताना चाहता हूं ये फ्लो के बता रहा हूं। भगवान मुझसे ये कहलवाना चाहता है, जितना एफर्ट आप किसी थर्ड पार्टी के लिए डाल रहे हो, किसी फालतू चीजों के लिए डाल रहे हो, उतना एफर्ट आप अपने रिलेशनशिप के लिए डालो, अपनी फैमिली के लिए डालो, अपने उस गठबंधन के लिए डालो जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप किसी इमेजिनरी इंसान के लिए, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल जो आपसे दूर है, उसको आप कहीं ना कहीं भगवान बना के बैठे हो, उसकी हर तकलीफ को लेकर आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो और अपनों की तकलीफ को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। ये चीजें बनेंगी नहीं। खाने के टेबल पे बैठकर किसी तरह के डिस्प्यूट करना आपके 2nd हाउस में बैठे मंगल सूर्यदेव को खराब करेगा, मरकरी वीनस को खराब करेगा। कहीं ना कहीं खाने की टेबल पे बैठकर क्योस करना, लड़ाई करना, खाने की प्लेट को फेंकना, खाने का अनादर करना आपको दिक्कत तकलीफ दे सकता है। फूड का जितना अप्रिशिएशन कर सकते हो, जितना ग्रेटफुल हो सकते हो उतना अच्छा है इस मंथ में। जितना खाने का डोनेशन कर सकते हो, ब्राह्मण भोज करा सकते हो, घर में कोई स्पिरिचुअल इवेंट करा सकते हो, आपके लिए उतना ही सुंदर है। इस मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप देखोगे 15th जैन से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जहां पर आप लोगों के अपनों की तकलीफ कम करते हुए नजर आओगे, अपनी सिबलिंग को सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं पुश करना पड़ेगा। लेकिन यही आपका धर्म है, इस धर्म को मानिए। एक शील्ड का काम करना है। और 2nd हाउस में सब ग्रहों का बैठना, अगर आप घर वालों से ही फाइट करेंगे तो गलत हो जाएगा। होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। फाइट करनी है तो घर वालों के लिए करनी है, घर वालों के अगेंस्ट आगे नहीं करनी है। यहां पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। खाने को लेकर कहीं ना कहीं क्योस करना, ये क्यों बनाया है, वो क्यों नहीं बनाया है, खाने का मन नहीं करेगा। इस समय बाहर का फूड बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए नजर आओगे। इस समय हो सकता है आपके पार्टनर, अपने स्पाउस को कोई हेल्थ चैलेंजेस आ जाए, या फिर उनका काम अप एंड डाउन की तरफ जा रहा हो, कहीं ना कहीं उनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़े। तो यहां पर किसी भी चीज की हिचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
घर में कोई ना कोई फॉरेन लैंड की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से क्योस है, कोई ना कोई आपके घर, आप दोनों के बीच में आ गया है, वहां पर उस चीज को जितनी जल्दी बाहर कर सकते हैं उतना अच्छा है, उतना ही अच्छा है आपकी मैरिज लाइफ के लिए। 5th हाउस में सैटर्न का बैठना, 3rd हाउस का मालिक आ गया है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी लेकिन उस पोजीशन को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पोजीशन आपसे ली जा सकती है, डिसरिस्पेक्ट आपको फील हो सकती है, जिसकी वजह से आपका ईगो हिट होगा। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप या फिर बातें बनाओगे और वो चीज आपसे जब ले ली जाएगी तो आपको फिर उसमें भी बुरा लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो बुरा लग रहा है, आपसे जा रही है तो बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को मैनिपुलेट नहीं करना है, ना सिनेरियोज को, एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना है। बी वेरी क्लियर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है या नहीं निभानी है। लेने से पहले ही नमस्ते कर दो, नहीं तो लेने के बाद फिर दोबारा उसमें नमस्ते करने का आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बेहतर रहेगा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो। बच्चों की लाइफ में कोई क्योस चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बच्चों की लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं मैरिज को लेकर, उनके लव रिलेशनशिप को लेकर, या उनकी हेल्थ को लेकर, या उनकी एजुकेशन को लेकर, वहां पर फोकस करने की जरूरत है। प्लस अगर आपका कहीं इंटरनल लेवल पे आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आपको लग रहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कम्युनिकेट करने का मन कर रहा है लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, वो समय नहीं मिल पा रहा है, तो बेहतर है, और आप जुपिटर की दशा से निकल रहे हो या जुपिटर का अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा है, तो जितना हो सकता है शांत रहिए। घर को तोड़ने के काम कर सकता है, आपकी बोली घर के तोड़ने के काम कर सकती है। और लाइट मिलने तक कुछ गलतियां हो सकती हैं। लाइट कब मिलेगी? 2nd हाफ ऑफ द मंथ। तो 15th ऑफ जैन के बाद जब वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जब 10th हाउस का मालिक जो सूर्य बनता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र 3rd हाउस में, जैसे आपके अमावस्या लगेगा, न्यू मून लगेगा, तब आपको पता चलेगा आपका बिहेवियर कहां गलत है कहां सही है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा गलती ना हो जाए, वो रिग्रेट में ना चला जाए। प्लस मेक श्योर फाइट नहीं करोगे घर में, खाने की टेबल पे आप लड़ाई नहीं करोगे, खाने को लेकर अनादर नहीं करोगे, भगवान की भक्ति करना, ब्राह्मण भोज कराना, खाने का आदान प्रदान करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण रेमेडी आपके लिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक, 6th हाउस का मालिक बनते हैं आपके मंगलदेव, और चले गए 2nd हाउस एंड 3rd हाउस में। 6th लॉर्ड जब 2nd हाउस में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको ईगो क्लैश दे सकता है, ये फाइट दे सकता है आपको, इनिशियल लेवल पे बॉसेस के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन द मोमेंट आप 11-12 तारीख की निकालेंगे तो आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी आएगी, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने आप को फ्लैशी, आप अपने आप को फुल प्रूफ लेवल पे शो कर पाओगे कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई भी चीजों को करने से पहले गाइएगा मत, बोलिएगा मत, पहले करके दिखाइए। एक्शन ओरिएंटेड बनना बहुत जरूरी है, बड़ बोला नहीं बनना है। जो गरजता है वो बरसते नहीं है, तो आपको बरसना है, गरजना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप अगर जिम भी करते हैं ना, अगर आप जिम करने की सोच रहे हैं, ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर वर्क प्लेस। द मोमेंट आप जिम हिट करते हैं, डांस क्लासेस जाते हैं, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पसीना बहाते हैं, द मोर यू स्वेट द मोर सक्सेस विल कम। उतना अच्छा अलाइनमेंट आपके कहीं ना कहीं जॉब में बनता हुआ नजर आ रहा है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपकी नम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है क्या सही है क्या गलत। एक चीज बहुत अच्छी है, अगर आप इस समय जिम हिट करने लग जाते हैं, आप कोई ना कोई वॉक करना, रनिंग करना आप करने लग जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 45 ईयर ओल्ड हैं, 45 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई जॉब मिलने के चांसेस भी आपके बढ़ रहे हैं। जो उससे पहले के हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफनेस फील होगी, लेकिन 15th ऑफ जैन के बाद उनकी लाइफ में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। जॉब में अच्छी स्ट्रेंथ मिलना, जो कम्युनिकेशन लेवल पे किसी तरह का काम करते हैं, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, किसी तरह के ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, किसी तरह की टायर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, वो किसी तरह का रियल एस्टेट, सपनों के घर बनाने में कोई काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वाली चीजों में किसी के अंडर में रहकर काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आप, कोई रिसर्चर हैं आप, ठीक है, और आप किसी के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि आपका इनकम राइज भी हो सकता है। 15th ऑफ जैन के बाद इनकम का राइज होना, कहीं ना कहीं ये चीजें भी, सैलरी में हाइक मिलना, नई अपॉर्चुनिटी मिलना, कहीं पे शिफ्ट होना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप इस समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, गैम्बलिंग नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं लेना है। पैसा कमाने के चक्कर में आपको प्रेशर लग रहा होगा, यार पैसा कैसे आएगा, EMI कैसे जाएगी, हेल्थ में लग गया, ये लग गया, वो लग गया। गैम्बलिंग में पैसा लग जाएगा, पैसा आएगा नहीं वहां से, कोई योग नहीं दिखाई दे रहा कि पैसा वहां से आता हुआ नजर आए। और मल्टीटास्कर मत बनिएगा, एक समय पे एक ही काम कीजिएगा। स्किल लेवल पे कोई काम करने की कोशिश करोगे, आप लगेगा यार जॉब के अलावा ये बहुत अच्छा है, ये मेरे मन का भी काम है। मन के काम को पहले वो प्लेटफॉर्म दे दीजिए जहां से वो इनकम राइज हो जाए। जब तक इनकम राइज नहीं होगा, जब तक ए प्लान को छोड़ना नहीं है।
राइट, बहुत क्लियर बता रहा हूं, यही आपके लिए लाइट का काम करेगा, यही लाइट है आपके लिए कि जब तक प्लान बी नहीं है और स्किल्स उतनी डेवलप नहीं है कि वहां से इनकम राइज हो सकती है, तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। एचआर से, गवर्नमेंट से, अपने हेड ऑफिस से, अपने बॉसेस से कोई किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट करने की आदत मत डालिएगा। अगर ये आदत डेवलप हो गई ना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी देगा। कहीं ना कहीं जो नेम फेम मिलना था वो डिफेम में बदल जाएगा, जो प्रोग्रेस होनी थी वो कहीं ना कहीं जॉब लॉस में चली जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 2nd हाउस में है। अपना प्रमोशन, अपना ब्रांडिंग जितना कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। 14th ऑफ जैन के बाद जैसे ही सूर्यदेव आपके 10th हाउस, आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, मंगल देव एक्सॉल्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर समय है कुछ चीजों को इनिशिएट करने का, बहुत अच्छा समय है किसी तरह का स्टार्टअप करने का, बहुत अच्छा समय अपनी एक ब्रांड प्रमोशन कराने का। जितना हो सके अपनी ब्रांडिंग कराइए आप इनिशियल लेवल से। डे 1 जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से अपनी ब्रांडिंग में लग जाइए। जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी उतना अच्छा आपका प्रमोशन होगा, जितना अच्छा प्रमोशन होगा उतना अच्छा आपका राइज होगा। ब्रांडिंग करना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, अच्छे इन्वेस्टर का मिलना, आपका कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट लेवल पे सक्सेस मिलने के योग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नेम फेम के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई लोग आएंगे, फॉरेन लैंड कनेक्शन आपके आएंगे, आपको पैसा देके चले जाएंगे। बहुत अच्छे योग है आपके पास, वो ऊर्जा है। बस केतु के साथ अलाइंड होना है। आपका काम में मन नहीं लगेगा तो आप ना प्रमोशन कर पाओगे, ना आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाओगे। घर में बैठकर काम करोगे और घर की चीजों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। ये बेडशीट क्यों नहीं ठीक करी है, खाना ये क्यों बनाया है, ऐसे क्यों नहीं किया, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये तुम ध्यान नहीं देते हो या ये नहीं करते हो। आपका जो बिजनेस का काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको उस चीज पे ध्यान देना है। नो मैटर आप वुमेन है या आप मैन है, मैटर नहीं करता मेल है फीमेल है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय अपने आप को प्रोफेशनली हिट करने का, प्रोफेशनली ऊपर जाने का। अपना ब्रांड प्रमोशन कीजिए, अपने बारे में लोगों को बताइए आप किस चीज का काम करते हैं, अपना पीआर कराइए, आपको उससे बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा। इससे बेहतर नहीं हो सकता। आपका प्रमोशन आपके बारे में बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना है। राहु का 4th हाउस जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चल रहा है, उसका इंपैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ा तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी। और अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, आपके पास वो स्किल नहीं है लेकिन आप बढ़ चढ़ के कुछ बातें ऐसी बोल रहे हो जिसके बाद इसमें आपको ABCD का नहीं पता है, वहां पर आपका गला कट सकता है। क्योंकि केतु बैठे हैं एक ऐसे घर में जहां पर नेम फेम आइडेंटिटी, फेक चीजें नहीं चलेंगी, यहां पर ज्यादा शोबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट से जुड़ के काम करता है, तो 15th ऑफ जैन के बाद आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आपको कोई ना कोई टेंडर मिलना, कोई प्रोजेक्ट मिलना, कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट लेवल पे कुछ अच्छा सक्सेस मिलना, कहीं पे आप ट्रैवल करते करते आपका दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, बिजनेस बदल जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को ग्रोथ मिलने के चांसेस, वो लाइट मिलने के चांसेस, वो फर्स्ट इनिशिएशन के चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस में आपके 11th लॉर्ड बैठे हैं, तो फाइनेंस का बढ़ना बहुत अच्छा है। बिजनेस जो करते हैं या किस तरह के सर्विस सेक्टर में या डेटा एनालिस्ट हैं, IT कंपनी में काम करता है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कॉन्क्रीट समय है किसी तरह के सर्विस सेक्टर वालों के लिए भी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, साधना करते हैं, रिसर्चर हैं, डेटा एनालिस्ट का काम करता है, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, अकाउंट्स का काम करता है, आपको कहीं ना कहीं से पैसे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। आप गैम्बलिंग करते हो तो पैसा जाएगा, शॉर्टकट सीख करते तो पैसा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जेमिनी साइन में जुपिटर का बैठना और सैटर्न का 5th हाउस में बैठना आपकी क्रिएटिविटी को नम कर देगा। आप 4th हाउस में बैठकर राहु आपको इन्फ्लुएंस कराएगा, यार उसने ही पैसा बना लिया, उसने ही पैसा बना लिया, उसने ही पैसा बना लिया, मैं रह गया हूं, मेरे ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी तो पैसा चाहिए, मैं क्यों नहीं पैसा कमा रहा हूं, चलो गैम्बलिंग में लगा देते हैं, चलो स्टॉक में लगा देते हैं। आपको उसकी ABCD नहीं पता, आपने पैसा लगाया और पैसा गया। पैसा बनाने वाला पैसा ले जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इस समय तो शांत रह के, कम बोलकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके, जितना पैसा आ रहा है उसी में 2 रोटी कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, बिना घी की रोटी खाइए, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते जाइए और जो पैसा है उसको बचा के चलिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, शॉर्टकट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं, पैसा बनने के योग बनेंगे, लेकिन शनिदेव जब भी पैसा बनाएंगे, क्योंकि 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, 2nd हाउस पर। जुपिटर का एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, 2nd हाउस पर, और 2nd लॉर्ड 8th में, 8th लॉर्ड 2nd में। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने के योग नहीं है। जब 2nd लॉर्ड 8th में चला जाता है, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है, अनअर्न्ड मनी नहीं मिलती है। यहां पर अगर कुछ योग भी बनेंगे तो वो बहुत छोटे लेवल पे मिलेंगे। उसके लिए अपना नेटल चार्ट देखना बहुत जरूरी है, पर्सनल नेटल चार्ट, क्या सर्किट बन रहा है।
ठीक है ना। लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी है, धर्म के साथ काम करोगे, अपना कर्म को अपना धर्म मान लोगे, पैसा बनेगा ही बनेगा। कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां इंसेंटिव मिलेगा, प्राउड होकर प्राउडली आप पैसा लोगे और प्राउडली आप खर्च करोगे और भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करते चले जाओगे। पैसा बनाने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए। पैसा 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 ये बना के देगा ये मंथ, कहीं ना कहीं इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का मालिक सेकंड में, फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड में, सिक्स्थ हाउस का मालिक सेकंड थर्ड में। कहीं ना कहीं आपके रिस्ट में प्रॉब्लम, आपके एल्बो में प्रॉब्लम, आपके थ्रॉट में प्रॉब्लम, आपका थ्रॉट चोक हो जाएगा, आपका आवाज नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं आंखें ब्लिंक करने लगेंगी, आंखों की सर्जरी करना, आंखों में दिक्कत परेशानी होना, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ सकता है। टूथ रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड कोई ना कोई इशू आ सकता है। ठीक है, आप काढ़ा पी रहे हो, आप सूप पी रहे हो, आप अपने आप को बेहतर रख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जुकाम हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं कोल्ड कफ हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड जुपिटर ऑलरेडी है तो कहीं ना कहीं आपके लोअर एब्डोमेन में दिक्कत हो सकती है, आपको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका फास्ट फूड का क्रेविंग डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको लोग घर वाले बोलेंगे नहीं खाना यार, आपका मन करेगा यार यही खा के मुझे शांति मिलेगी, यही खा के मुझे तृप्ति मिलेगी। तो इस तृप्ति के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजों को होल्ड करने की जरूरत है। क्या खाना है, कब खाना है और टाइम पे बिल्कुल नहीं खाना है। मीठे की क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। केतु के ट्राइन में सेकंड हाउस में मंगल सूर्य बैठा है। फादर लाइक फिगर को कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती हुई नजर आएगी। किसी को बीपी का इशू है, डायबिटीज का इशू है तो प्लीज आपको कंसर्न है, आपके लिए आपको कॉशियस रहना है। खाने का बहुत ध्यान रखिएगा और आदर सम्मान कीजिएगा। जो खाने में मिल रहा है भगवान की कृपा से, जो टेबल पे आ रहा है ना और आपका स्पाउस आपको बना के दे रहा है, एफर्ट मार के दे रहा है, कृपा क्या होती है। सेकंड हाउस में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, लग्नेश बैठा है, आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो, थक थका के आप घर में आ रहे हो, आपने हाथ धोए और आपको टेबल पे खाना मिल गया, इससे बड़ी ब्लेसिंग ही नहीं है। जिसने बनाया उसको भी नमस्कार करो, जिसने दिया उसको भी नमस्कार करो, भगवान को प्रणाम करके अच्छे से खा लो। यहीं से तृप्ति शुरू हो जाएगी, यहीं से शनि और गुरुदेव बृहस्पति बैलेंस हो जाएंगे। यही धर्म और कर्म है आपका। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे तो सेकंड सैटर्न बैठे हैं आपके फिफ्थ हाउस में। बीइंग अ सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस एंड सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस, कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्रिएटिविटी को एनहेंस करना चाहते हो लेकिन नमनेस फील हो रही है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो लेकिन कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो। सोशल मीडिया अगर आपका, या तो सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो, नहीं तो फोन आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करता चला जाएगा। राहु का फोर्थ हाउस में बैठना आपके मन पे खुद पे कंट्रोल नहीं है, एडिक्शन पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। सिक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ जाना, अपने से बड़ों की तरफ ड्रिफ्ट होना, टीचर्स की तरफ ड्रिफ्ट होना, फ्लर्ट करना, मैसेजेस करना, सिक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ जाना, एडिक्शन की तरफ जाना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, स्पेशली कहीं ना कहीं 19 जैन तक, जब तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र में नहीं आते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है 19 जैन के बाद उनके ऊपर जाने के चांसेस हैं, उनकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज क्लिक होंगी। और जो लोग अब तक चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे उनकी लाइफ में वो रियलिटी चेक हिट होगा। कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन रियलिटी हिट डेफिनेटली करता हुआ नजर आएगा। आपको लोग इस समय पसंद नहीं करेंगे और आपका चैलेंज यही है, शनिदेव फिफ्थ हाउस में आ गया है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं करेगा और आपको उन्हीं से फाइट करके अपना डेडिकेशन के साथ काम करते चले जाना है। एक दिन फिर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा लेकिन अभी फिलहाल आपको डेडिकेशन के साथ लगे रहना पड़ेगा। लोग पसंद करें ना करें, आपको अपना 100% देना है, यही आपका कर्म है, यही आपका धर्म है। फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर को लेकर, फादर की इनकम को लेकर आपके दिक्कत परेशानी आ सकती है। आप सोचोगे यार पैसा बहुत लग रहा है और मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, तो समझिए क्यों नहीं दे पा रहे हो। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में आ गया। रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप रेनोवेशन कराना चाहते हैं, वास्तु करेक्शन कराना चाहते हैं, ये अपने आप में एक रेमेडी हो सकती है। लग्नेश का थर्ड हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो जाना, आप अपने नेबर्स को के साथ मिलकर अपने सोसाइटी के किसी मंदिर में आप कोई अच्छा कीर्तन, अच्छा कोई कथा कीर्तन उससे लिए इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पावर है तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल इवेंट कराइए या फिर अपने घर में कोई ना कोई इवेंट कराइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना, सूर्य संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करना और जब भी आपको एंजाइटी स्ट्रेस फील हो, आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल करना आपके लिए बहुत ही सुंदर है। आप भले से एक अपनी गाड़ी उठाइए, किसी मंदिर होकर वापस आ जाइए, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एंजाइटी को कम करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप एंजाइटी बहुत लेते हैं, आपको कुछ नेगेटिव चीज सुनने को मिली, आप डर जाओगे। अरे कॉन्फिडेंस कहां है आपका? मंगल है आपका लग्नेश, एक्टिव रखो ना उसको। अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आया या मुझ जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आया, उसने
ऑर्बिट को देखकर आपको कुछ चीजें बता दी, अवेयरनेस के लिए हमने कोई बातें बता दी, आप नेगेटिव हो जाते हो। अपने आप को पॉजिटिव रखो, वो शील्ड बना के रखो कि कोई सी चीज आपको हिट नहीं कर सकती, कोई भी नेगेटिविटी आपको हिला नहीं सकती। संयम नियम साधना से अगर जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं तरक्की आपको कोई नहीं रोक सकता। कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। इस नेचर ने आपको कुछ दिया है, उसको बांटना, शेयरिंग इज केयरिंग, यही चीज आपका धर्म है। घर में ब्राह्मण भोज कराइए, भगवान का नाम चैंटिंग कीजिए, मंत्र चैंटिंग में मन लगे ना लगे, क्योंकि शनि बैठा है, मन लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी करते चले जाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति होने लगेगी और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।